हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 BAMS कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। टॉप 10 का मतलब मैंने ओवरऑल कॉलेजेस ऐड किए हैं, सेपरेटली गवर्नमेंट प्राइवेट ऐसे ऐड नहीं किए हैं। पूरे महाराष्ट्र के ओवरऑल जो कॉलेजेस है, गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्स सब कुछ इंक्लूड करके मैंने टॉप 10 कॉलेजेस की लिस्ट निकाली है। तो इसमें टॉप 10 कॉलेजेस का मतलब है कि इसमें कट ऑफ भी हाई ही जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे ही किसी को भी कॉलेज नहीं मिल जाएगा। एंड वन थिंग इज़ कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ कोई कंपटीशन नहीं कर सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज आर ऑलवेज ऑन टॉप। बिकॉज उनकी जो होती है फीस वो बहुत ही कम होती है एंड फैसिलिटीज़ भी उतनी ज़्यादा होती है एंड कट ऑफ भी उतना ज़्यादा हाई होता है। एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेज से हम डिग्री ले रहे हैं तो उसकी एकेडमिक एक्सेलेंस जो होती है वो अदर कॉलेजेस से बहुत ही अच्छी होती है। एंड क्वालिटी ऑफ क्लिनिकल ट्रेनिंग वगैरह एंड लेक्चर्स वो सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का कोई कंपटीशन नहीं है। स्टिल मैंने ओवरऑल जो कॉलेज निकाले हम उनकी लिस्ट देखते हैं। आर्य पोद्दार आयुर्वेदिक कॉलेज मुंबई, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, 1941 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा पुराना कॉलेज है। एंड वन थिंग इस कॉलेज जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसकी फ़ीस भी 50,000 के अराउंड है एंड नीट का कट ऑफ इसके लिए होगा आपका 7,000 के अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए। 7,000 के अंदर रैंक होगी तभी ये कॉलेज मिलेगा, उससे ज़्यादा रैंक नहीं चलेगी। सेकंड नंबर पर आता है कि RSM तिलक आयुर्वेदिक महाविद्यालय पुणे, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1933। ये भी बहुत ज़्यादा पुराना कॉलेज है तो ऑब्वियसली अच्छा ही है। एंड इसके सीट्स होते हैं इसके 125 एंड इसका कट ऑफ होता है 8,000 के आसपास। इससे ज़्यादा अगर रैंक रहेगी तो आपको ये कॉलेज नहीं मिल सकता, लेकिन इससे कम रहेगी तो ये कॉलेज आपको मिल सकता है। थर्ड नंबर का कॉलेज है कि अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय पुणे, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। ये 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके सीट्स है 50 एंड इसका फीस स्ट्रक्चर भी सेम। गवर्नमेंट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर लगभग सेम ही रहता है, 50,000 एंड 55,000 के आसपास रहता है। एंड इसका कट ऑफ रहेगा 7,700 के आसपास। 7,700 के ऊपर आपकी रैंक रहेगी तो आपको ये कॉलेज नहीं मिलेगा, इसके अंडर आपकी रैंक होनी चाहिए। इसके बाद आता है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर, ये भी 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके सीट्स है 100 एंड इसका फीस स्ट्रक्चर है 52,000 के आसपास। इसके बाद है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नांदेड़, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1956, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा पुराना कॉलेज है। इसके सीट्स होंगे आपके लिए 125। इसकी फ़ीस सेम, बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज है तो 50,000 52,000 के आसपास फ़ी रहेगी। एंड इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देन GMC उस्मानाबाद, ये 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके सीट्स है 100 एंड इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर होगा कि 52,000 के आसपास। 7 नंबर पर आता है डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नवी मुंबई, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है एंड ये MUHS से एफिलेटेड नहीं है। मतलब ये NCSM अप्रूव्ड कॉलेज है लेकिन इसका एफिलेशन जो है वो MUHS से नहीं है। इसके सीट्स है 100। ये चार्जेस करता है आपको फीस 6 लाख पर ईयर। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी पूरे 5 साल की फ़ीस है तो यही DY पाटिल में आपको पूरे 5 साल की फ़ीस एक साल में देनी पड़ेगी। एंड इस कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है। 8 नंबर पर आता है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ आयुर्वेद पुणे, ये भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। इसके सीट्स है 100 एंड इसकी फ़ीस भी 5.5 लाख पर ईयर है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए एंड आपके पास पैसा भी होना चाहिए। ये प्राइवेट है, इसका मतलब ये नहीं कि इनका कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम होगा, इनका कट ऑफ भी ज़्यादा है एंड इधर पैसा भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। 9 पर आता है प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आयुर्वेदिक कॉलेज अहमदनगर, ये भी प्राइवेट कॉलेज है एंड ये भी MUHS से एफिलेटेड नहीं है, बट इसकी जो एकेडमिक रेपुटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड इसकी फ़ीस 5 लाख पर ईयर के आसपास है। 10th नंबर पर आता है कि जुपिटर आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में। इसके सीट्स है 40 एंड इसकी फ़ीस सबसे ज़्यादा कम फीस है 1.33 लाख पर ईयर। ये एक अफोर्डेबल प्राइवेट ऑप्शन है एंड ये कॉलेज मेरा जब एडमिशन होने वाला था तब मैंने रिसर्च किया था, तो ये कॉलेज मुझे पता है कि ये सिटी के बाहर है। जितना पैसा आपका फ़ीस में बचेगा कि इसकी फ़ीस कम है इसकी वजह से आप एडमिशन ले रहे हैं तो बट आपके आने जाने के खर्चे में उतना पैसा तो लग ही जाएगा। एंड इन सभी कॉलेजेस के जो एडमिशन्स है वो NEET UG एग्ज़ाम के थ्रू ही होते हैं एंड काउंसलिंग जो है अभी शुरू हो चुकी है। आपको अगर पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग चाहिए तो मैं यहाँ स्क्रीन पर एक नंबर एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में उनके व्हाट्सएप ग्रुप को ऐड कर दूँगी तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपका फ़ायदा ये है कि आपको इस काउंसलिंग के जो है वो
पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अगर आपका सिलेक्शन होता है तभी आप उनको पैसे देना, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन थ्रू द प्रोसेस वो आपको पूरी हेल्प करेंगे। अभी आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड आपको काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल।